करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। यह क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या रेलवे एग्जाम्स या डिफेंस एग्जाम्स हो। आज की हमारी इस क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में ड्रोन कवच अभ्यास किया है? विकल्प हैं बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। सही जवाब विकल्प सी है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में बालोद को पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? विकल्प है राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब विकल्प डी एमपी यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अलावा कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है। अब राजस्थान में देख लेते हैं, सरिस्का है, रणथंबोर है और मुकुंदरा टाइगर हिल्स। मुकुंदरा टाइगर हिल्स कोटा में स्थित है, जबकि रणथंबोर ये सवाई माधोपुर जिले में है। सरिस्का अलवर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के। केरल के देख लेते हैं, पेरियार और पंपा टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है और यहाँ अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई गई है? विकल्प है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह और विकल्प डी है विकल्प ए एवं बी। तो इसका सही जवाब भी विकल्प डी है। हाल ही में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की ही जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई है। नेक्स्ट है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ यानी वृद्धजन नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यह नागरिक दिवस मनाया जाता है, वृद्धजन नागरिक दिवस। इसके अलावा 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानी एनवायरनमेंट डे 6 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, तीसरा 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 2025 25 से 28 सितंबर को किस राज्य में आयोजित किया गया है? विकल्प में बिहार, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और गोवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, बिहार में। बिहार में इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का 3रा संस्करण आयोजित किया गया है, जबकि लद्दाख में हाल ही में स्टेटहुड की मांग को लेकर राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। आंदोलनकारियों की 3 मांगे हैं, स्टेटहुड का दर्जा प्राप्त हो, इनकी खुद की विधानसभा हो और तीसरा है इनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो। 2018 में 19 में स्टेटहुड यूटी से केंद्र यूटी बनाए जाने के बाद इसको अपना कोई विधानसभा क्षेत्र भी नहीं मिला, जिसकी वजह से ये लोग सहारे प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश और अगला है गोवा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य में 26 अक्टूबर से सीधी एयरलाइंस उड़ानें फिर शुरू की जा रही हैं? अमेरिका, जापान, चीन, वियतनाम। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। 5 साल के बाद भारत और चीन के मध्य ये सीधी उड़ानें शुरू की जा रही हैं 26 अक्टूबर से। कोविड के बाद इन फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया था, उसके बाद इनको चालू नहीं किया गया और अब भारत और चीन ने मिलकर 26 अक्टूबर से सीधी फ्लाइट्स चीन के लिए शुरू कर दी हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीएनएस अलावेंस यानी कि डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? विकल्प हैं 1, 2, 3 और 4। तो सही जवाब विकल्प से 3% की वृद्धि की है यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में यानी कि डीएनएस अलावेंस। मान लीजिए किसी की सैलरी 28,700 है। अब ये बेसिक है, डीए बेसिक पे बढ़ता है, बेसिक सैलरी पे। इसके अलावा हाउस रेंट HA, TA, ट्रैवल अलाउंस और भी 2-3 ये अलाउंस मिलके पूरी टोटल सैलरी बनती है। और ये डीए है जो हाल ही में इसमें वृद्धि की गई है, ये अलग होता है। और बेसिक सैलरी पे ग्रेड के बेस पर होती है। जैसे आप 2400 पे ग्रेड पे लगो या 4200 या फिर 4600। अगर 2400 पे लगे हो तो 24,000 रहेगी, 4200 पे ग्रेड पे 42,000 और 4600 पे ग्रेड पे आपकी बेसिक सैलरी 46,000 रहेगी। तो मान लीजिए किसी की 28,700 है उदाहरण के लिए, तो इसका 3% हो जाता है 861। 3% 861 हो जाता है। ये सैलरी, ये रुपए इसमें जुड़ जाएंगे और फिर जाकर आपका बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इलॉन मस्क, लैरी एलिसन, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस। तो इस विकल्प का सही जवाब है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले भी ये बने थे, लेकिन बीच में लैरी एलिसन जो फिलहाल नंबर 2 पर है, इनकी कंपनी के शेयर्स में एकदम से उछाल आया था, जिससे विश्व के सबसे ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति बन गए थे। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी में के शेयर्स में 2% का इजाफा हुआ है, जिससे 44 लाख करोड़ की कुल संपत्ति के साथ में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। इनके अलावा मार्क जुकरबर्ग तीसरे नंबर पे हैं, जेफ बेजोस 4th पोजीशन पे यहाँ पर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर हमला हुआ है? विकल्प है स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, मैक्सिको, उत्तर कोरिया। तो सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर टेररिस्ट अटैक यहाँ पर हुआ है, जिसमें 2 व्यक्तियों की तुरंत मृत्यु हो गई है इस हमले में। साथियों, करंट अफेयर्स के सब क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब आखिरी में देखते हैं क्या आप इन्हें जानते हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, फिर हम इसका आंसर देंगे। ये वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले ये मध्य प्रदेश MP के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के बाद इन्हें केंद्र के अंदर मंत्री बना दिया गया है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास आपको सही लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे सबसे पहले ये क्लास आपके पास पहुंच जाए और आप आसानी से ये क्लास ले सके। अब मिलेंगे अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।